हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। आज हम फ्रेजल वर्ब्स की जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आज की जो हमारी फ्रेज है वो है रन ऑफ। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बेटर तरीके से। वह अपने स्वामी का धन लेकर भाग गया। वह अपने स्वामी का धन लेकर भाग गया। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही रन ऑफ विद हिज मास्टर्स मनी। ही रन ऑफ विद हिज मास्टर्स मनी। वह अपने स्वामी का धन लेकर भाग गया। चलिए फ्रेंड, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम अभी भाग नहीं सकते जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम अभी भाग नहीं सकते जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू कांट रन ऑफ नाउ जस्ट व्हेन आई नीड यू। यू कांट रन ऑफ नाउ जस्ट व्हेन आई नीड यू। तुम अभी भाग नहीं सकते जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगली जो हमारी फ्रेज है वो है रन डाउन। तो इसलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने जीवन साथी को सार्वजनिक रूप से अपमानित न करें। अपने जीवन साथी को सार्वजनिक रूप से अपमानित ना करें। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट रन डाउन योर स्पाउस इन पब्लिक। डू नॉट रन डाउन योर स्पाउस इन पब्लिक। स्पाउस का अर्थ होता है जीवन साथी। अपने जीवन साथी को सार्वजनिक रूप से अपमानित ना करें। रन डाउन का अर्थ होता है अपमानित करना भी होता है, कुचलना भी होता है, दबा देना भी होता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ है अपमानित करना। डू नॉट रन डाउन योर स्पाउस इन पब्लिक। अपने जीवन साथी को सार्वजनिक रूप से अपमानित ना करें। तो चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देश का परमाणु उद्योग खत्म हो रहा है। देश का परमाणु उद्योग खत्म हो रहा है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द कंट्रीज न्यूक्लियर इंडस्ट्री इज बीइंग रन डाउन। द कंट्रीज न्यूक्लियर इंडस्ट्री इज बीइंग रन डाउन। देश का परमाणु उद्योग खत्म हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रन डाउन का अर्थ है खत्म होना, समाप्त होना। तो रन डाउन के काफ़ी अर्थ होते हैं। यहाँ पर जो रन डाउन का अर्थ है वो समाप्त होना है, खत्म होना है। तो चलिए अगली फ्रेज जो देखते हैं वो है हैंग ऑन। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझते हैं। रुको मैं अभी वापस आऊँगी। रुको मैं अभी वापस आऊँगी। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हैंग ऑन। हैंग ऑन आई विल बी राइट बैक। हैंग ऑन आई विल बी राइट बैक। रुको मैं अभी वापस आऊँगी। तो हैंग ऑन का यहाँ पर जो फ्रेंड्स अर्थ है वो है रुकना। राइट बैक मीन्स वापस आना या लौटना। तो रुको मैं अभी वापस आऊँगी। हैंग ऑन आई विल बी राइट बैक। चलिए फ्रेंड, इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या आप एक क्षण रुक सकते हैं? क्या आप एक क्षण रुक सकते हैं? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कुड यू हैंग ऑन ए मोमेंट। कुड यू हैंग ऑन ए मोमेंट। क्या आप एक क्षण रुक सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए हैंग ऑन का अर्थ होता है रुकना। तो चलिए हमारी अगली जो फ्रेजल वर्ब है वो है मैसअप। हम अक्सर बोलते हैं यार मैसअप कर दिया तूने, ऐसा कर दिया, मैसअप कर दिया, गड़बड़ कर दिया। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझते हैं। इस बार मैंने सचमुच गड़बड़ कर दी है। इस बार मैंने सचमुच गड़बड़ कर दी है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव रियली मेस्ड अप दिस टाइम। आई हैव रियली मेस्ड अप दिस टाइम। इस बार मैंने सचमुच गड़बड़ कर दी है। तो यहाँ पर मेस अप का अर्थ होता है गड़बड़ करना, खराब करना, व्यवस्था बिगाड़ना। तो इस बार मैंने सचमुच गड़बड़ कर दी है। आई हैव रियली मेस्ड अप दिस टाइम। तो चलिए फ्रेंड, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये अच्छी तरह से आपको
समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, जो भी फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ बताई जा रही है उसका प्रैक्टिस कीजिए, आप उनको बुक्स में लिख लीजिए और उनको डेली रिवाइज कीजिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए इसका अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आप अभी रद्द करते हैं तो आप मेरी सभी व्यवस्था गड़बड़ा देंगे। यदि आप अभी रद्द करते हैं तो आप मेरी सभी व्यवस्थाएं गड़बड़ा देंगे। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, इफ़ यू कैंसल नाउ यू विल मैस अप ऑल माई अरेंजमेंट। इफ़ यू कैंसल नाउ, अगर आप अभी रद्द करते हैं, यू विल मैस अप ऑल माई अरेंजमेंट, तो आप मेरी सभी व्यवस्थाएं गड़बड़ा देंगे। तो ये था फ्रेंड्स आज के लिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।